हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ एम, इज़ एंड आर, यानी एम, इज़, आर का प्रयोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। तो जब वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में, हिंदी में हम यहाँ पे समझते हैं कि जब किसी वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या हैं, ये सब मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब किसी वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग होता है। तो इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि मैं गरीब हूँ, तो यहाँ पे जो हूँ है वो क्रिया के रूप में रहता है, मुख्य क्रिया के रूप में। मैं गरीब हूँ, तो मैं जो है यहाँ पे इसका हो जाएगा आई। यही होता है आपका सब्जेक्ट, ये होता है आपका सब्जेक्ट। गरीब हो गया आपका पुअर, और हूँ का होता है एम। बट ये सेंटेंस सही नहीं है, इसका सेंटेंस होता है आई एम पुअर। तो आई एम पुअर, तो सब्जेक्ट के अनुसार जो होता है एम, इज, आर का प्रयोग होता है। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं आप वो भी समझ लीजिए। तो सब्जेक्ट जो होते हैं, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं कर्ता। इसमें होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और कोई भी नाम, एनी नेम, तो वो सब होते हैं कर्ता। तो इसी के अनुसार से एम, इज, आर लगता है। जैसे कि आपने देखा आई के साथ एम लगा हुआ है, वी के साथ लगता है आर, और यू के साथ लगता है आर। यू का हिंदी में हो जाता है तुम या आप। जब किसी सेंटेंस में आप रहेगा तो भी यू का ही यूज़ होगा, और तुम रहेगा तो भी यू का ही यूज़ होगा। तो यू के साथ भी आर लगता है। ही, सी, इट, इस सब के साथ ही, सी के साथ आपका लग जाएगा इज, और दे के साथ लग जाएगा आर, और कोई भी नाम होगा तो उसके साथ वो नाम की तरह कार्य करता है, नाम के सब्जेक्ट पे निर्भर होता है। तो राम यहाँ पे सिंगल है तो राम इज हो जाएगा, और अगर डबल रहेगा राम एंड श्याम, तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे दो हैं तो दो, एक से अधिक के साथ आर का प्रयोग होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को नोट कर लीजिए। अभी आपने देखा कि मैं गरीब हूँ वैसा सेंटेंस था, लेकिन अगर कोई सेंटेंस समय सूचक, अगर वाक्य में भूतकालिक समय सूचक शब्द रहे तो वाक्य का जो अनुवाद होता है, यानी वाक्य को जो हम ट्रांसलेट करेंगे,
अनुवाद होता है वो जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो हैव बीन या हैज़ बीन, उसमें लगता है हैव बीन या फिर हैज़ बीन का प्रयोग होगा। प्रयोग से होगा। अब उसका आप सेंटेंस देख लीजिए, जैसे कि मैं 2 दिनों से बीमार हूँ। मैं 2 दिनों से बीमार हूँ। तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस होता है, ट्रांसलेट होगा आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भूतकालिक समय सूचक है, यानी 2 दिनों से, वो पहले से बीमार है। कितने दिनों से? 2 दिनों से बीमार है। तो यहाँ पे हैव बीन होता है, और इसी तरह हैज जिसके साथ यूज़ होगा वहाँ पे हैज़ लगता है। तो हैव बीन और हैज का प्रयोग भी हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आगे इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे जिस पे आपको हैव और हैज का प्रयोग देखने को मिल जाएगा। फ़िलहाल आप इस तरह के वर्ड सेंटेंस को समझ लीजिए कि कहाँ पे हैव बीन और हैज़ बीन लगता है। हैव बीन और हैज़ बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अच्छे से बताया जाता है। उसमें इसका जो डेफिनेशन है और जो इसका विस्तार पूर्वक जानकारी है इन दोनों सेंटेंस में बताया जाता है। उस पर भी हम वीडियो जल्द अपलोड करेंगे, तो आप उसमें देख लीजिएगा। इसका विस्तार जानकारी उन दोनों में होता है। अब बढ़ते हैं आगे। लेकिन अगर यही सेंटेंस होगा कि मैं बीमार हूँ, आप ये भी समझ लीजिए, मैं बीमार हूँ, तो अभी आपने देखा कि जैसे मैं गरीब हूँ तो वहाँ आई एम पुअर था, तो यहाँ पे आई एम इल हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब तक आपने जो ऊपर 2 तरह के ये सेंटेंस देखे, आई एम पुअर और आई एम इल। तो यहाँ पे जो वर्ड है इल, ये एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है कि मैं बीमार हूँ। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भाई, अब तक हम एम इज़ आर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग देखते थे। अब एम इज़ और आर के बाद हम नाउन का प्रयोग कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे एम इज़ आर के बाद संज्ञा का प्रयोग, जैसे कि अब देख लीजिए, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट एम के बाद अब लग गया है नाउन। तो इस तरह के भी सेंटेंस होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने यूज़ ऑफ एम इज़ आर के बारे में पढ़ा, जिसमें अभी बहुत सारे टॉपिक और बाकी हैं, लेकिन आज हमने जो पढ़ा है वो है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और सब्जेक्ट के साथ एम इज़ आर का प्रयोग कैसे होता है, और कुछ ऐसे सेंटेंस जहाँ पे हैव बीन का यूज़ होता है, हैज़ बीन कहाँ यूज़ होता है, किस सेंटेंस में यूज़ होता है, उस तरह के कुछ सेंटेंस हैं। और ये भी हमने जाना कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे एम इज़ आर के बाद एडजेक्टिव लगता है, और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे एम इज़ आर के बाद संज्ञा यानी कि नाउन का प्रयोग होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एम इज़ आर का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी देखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो में कहीं कोई दिक्कत हुई हो, कोई परेशानी हुई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।